नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने साधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा वापस लेने होंगे कृषि कानून। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का सम्मान नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अगर सम्मान करते तो कृषि कानूनों को वापस ले लेते। तीनों कानून किसानों को खत्म करने के लिए बने हैं, जबकि इस देश को आजादी किसानों ने दिलाई है, न कि उद्योगपतियों ने। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के पास है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है और वो धरना स्थल से कुछ दिन में ही चले जाएंगे, लेकिन मोदी जी को समझना चाहिए कि किसान डरने और पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीकाकरण अभियान का पहला दिन सफल, कुल 1,65,714 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। जी हां दोस्तों, महीनों से कोरोना का दंश झेल रहे देश को शनिवार की सुबह नई उम्मीद लेकर आई है। 16 जनवरी से शुरू देश के 3006 केंद्र पर एक साथ शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही लगभग 1.91 लाख स्वास्थ्य कर्मियों व सफाई कर्मियों को टीका लगाया गया। कोरोना से जंग में यह अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। इसके साथ ही लाखों जिंदगियों और रोजगार को लीलने वाली इस महामारी के खात्मे की उम्मीद जगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि पहले दिन 3351 सत्र में टीकाकरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस महाअभियान में दोनों वैक्सीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविशील्ड की आपूर्ति सभी राज्यों में की गई है, जबकि कोवैक्सीन केवल 12 राज्यों में भेजी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में एमएलसी चुनाव की रणभेरी बजी, खाली हुई 12 सीटों के लिए बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। जी हां दोस्तों, यूपी में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। बीजेपी ने शनिवार को अपने 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले वह एमएलसी की 4 सीटों के लिए नामों की घोषणा कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यूपी में एमएलसी की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें बीजेपी अब तक कुल 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सपा सांसद आजम खां पर योगी सरकार की सबसे बड़ी कार्यवाही, जौहर यूनिवर्सिटी से छीनी 70 एकड़ जमीन। जी हां दोस्तों, सपा सांसद मोहम्मद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी गई करीब 70 हेक्टेयर जमीन शासनादेश के उल्लंघन की जद में आ गई है। एडीएम प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता की कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय की यह जमीन राज्य सरकार में निहित करने का फैसला सुनाया है। साथ ही एसडीएम सदर को जमीन पर कब्जा लेकर इसे इंदराज करने का आदेश भी दिया है। जौहर ट्रस्ट के नाम पर 2005 से लेकर अब तक लगभग 75.05 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार की कैबिनेट के फैसले में जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन पर स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के उभार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, टीएमसी के मंत्री तपस रॉय ने लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जैसी सांप्रदायिक ताकतों के उभार के लिए वही जिम्मेदार है। कहा है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करके राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को अस्त व्यस्त कर दिया। राज्य के मंत्री और टीएमसी के विधायक तपस रॉय ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया है कि एक पार्टी के तौर पर केंद्र में कांग्रेस विफल रही है। इसी का परिणाम रहा है कि यह विभाजनकारी ताकत देश की राजनीति के केंद्र में आ गई। तपस रॉय ने कहा है कि बंगाल में ममता विरोधी अंध नीति को अपनाकर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अधीर चौधरी ने राज्य की राजनीति को पीछे धकेल दिया है। इस कारण भाजपा जैसी ताकतों का उभार हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एसएफजे पर एनआईए का शिकंजा, आतंकी फंडिंग के आरोप में पूछताछ के लिए कई किसान नेता
नेताओं को नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को समर्थन के नाम पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे सिख फॉर जस्टिस संगठन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकियों को फंडिंग के आरोप में 1 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस भेजे हैं, जिसमें से एक पत्रकार और किसान आंदोलन से जुड़े नेता व अन्य शामिल हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एनआईए के समन के अनुसार आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में किसान संगठन के नेता बलदेव सिंह सिरसा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नेता बलदेव सिंह सिरसा का संगठन उन किसान संघों में शामिल है जो केंद्र के साथ बातचीत में शामिल है। बलदेव सिंह सिरसा के अलावा सुरेंद्र सिंह, पलविंदर सिंह, प्रदीप सिंह, नोबलजीत सिंह और करनेल सिंह को भी 17 और 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों, मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिण भारत के भागों में हो रही बारिश में कमी आएगी। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हुई है। तूतीकोरियन में 298 मिलीमीटर की भीषण बारिश 24 घंटे की अवधि में दर्ज की गई है। आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज वर्षा हुई है। केरल में हल्की बारिश हुई है, जबकि उत्तर भारत में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा तक मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। उत्तरी राजस्थान में भी 1-2 स्थानों पर दिन में शीतलहर जैसे हालात बने रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल अपडेट्स। तो दोस्तों, देश में अगले कुछ दिनों में पेट्रोल के दाम 85 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच सकते हैं। ओपेक देशों में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की वजह से भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अगले 1-2 दिन में पेट्रोल का भाव 85 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल के भाव अब 84 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर के नए लेवल पर पहुंच गए हैं। कच्चे तेल के भाव $56 प्रति बैरल पर पहुंच चुके हैं। ये पिछले 11 महीनों का इसका उच्चतम स्तर है। तेल एजेंसियों के मुताबिक जनवरी में अब तक पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और डीजल 1 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के भाव की, तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 84 रुपए 70 पैसे तो वहीं डीजल 74 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 5 महीने में 8,400 रुपए टूटा सोना, चांदी में आई 14,400 रुपए की गिरावट। जी हां दोस्तों, इस सप्ताह सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 फरवरी 2021 वायदा के सोने की कीमत MCX एक्सचेंज पर 519 रुपए की भारी गिरावट के साथ 48,702 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इसके अलावा 5 अप्रैल 2021 के सोने की वायदा कीमत इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन MCX पर 514 रुपए की गिरावट के साथ 48,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इसी तरह चांदी भी MCX पर 1919 रुपए की भारी गिरावट के साथ 64,764 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वैक्सीनेशन के बाद अगर हुए साइड इफेक्ट तो मुआवजा देगी भारत बायोटेक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच कुछ लोग साइड इफेक्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सवालों के बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। लंबे इंतजार के बाद भारत कोरोना के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन का लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके बाद साइड इफेक्ट के सवालों को लेकर भारत बायोटेक ने कहा है कि अगर वैक्सीन के बाद किसी को गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो कंपनी मुआवजा देगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति के आदेश के बाद फ्रांस में इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ बंद किए गए 9 धर्म स्थल। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत 9 पूजा स्थलों को बंद कर दिया है। फ्रांस के गृह मंत्री जोराल्ड डरमेनिन ने कहा है कि 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत फ्रांस में कम से कम 9 स्थानों पर पूजा बंद कर दी गई है। जेराल्ड डोरमेनिन ने ट्वीट कर लिखा है कि यह कदम फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के आदेश और कम से कम 18 स्थानों की निगरानी करवाए जाने के बाद लिया गया है। उन्होंने लिखा है कि 18 धार्मिक स्थलों की निगरानी के बाद सिर्फ 9 को उनके आदेश पर बंद किया जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में ईसाइयों का भारी उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों के रहने लायक नहीं है पड़ोसी देश। जी हां दोस्तों, ईसाई समुदाय पाकिस्तान में भारी उत्पीड़न झेल रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात ईसाइयों के उत्पीड़न के संबंध में जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है। ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने वाले 50 देशों में पाकिस्तान शीर्ष 5 में शामिल है। वह 5वें स्थान पर है। इन सभी देशों में धर्म के आधार पर ईसाइयों का उत्पीड़न होता है। अमेरिकी संस्था द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के होने वाले उत्पीड़न का खास तौर पर उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में ईसाइयों की संख्या बहुत कम है। उन्हें गंदगी के बीच रहना होता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। पाकिस्तान में ईसाई जहां भी नौकरी करते हैं वहां पर उनके साथ बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपदा राहत में नेपाल को ट्रेनिंग देगा भारत, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर जोर। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों देश तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली की शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के दौरान सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने पर निर्णय लिया गया। सिंह ने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों को और गहरा और मजबूत करने के लिए तत्पर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक बार मोबाइल रिचार्ज कर पूरे साल करें अनलिमिटेड बातें, ये कंपनी दे रही है बेस्ट ऑफर। जी हां दोस्तों, अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करने से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए उपयोगी है। एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और वीआई ने साल भर का रिचार्ज एक साथ कराने पर ग्राहकों को और ज्यादा फायदा देने का ऐलान किया है। एयरटेल ने साल भर की वैलिडिटी के लिए 3 अलग अलग प्लान पेश किए हैं। एयरटेल के 498 वाले प्लान में ग्राहकों को साल भर की वैलिडिटी के साथ आउटगोइंग और इनकमिंग तो फ्री मिलेगी ही, साथ में 24 GB डेटा और 3600 SMS भी इस प्लान में मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें जियो के ऑफर की, तो जियो 1 साल वैलिडिटी के लिए प्लान की कीमत 2121 रुपए है, जिसमें ग्राहकों को 1.5 GB डेटा, रोजाना मुफ्त कॉलिंग, 100 SMS और जियो की सभी एप्लीकेशंस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। वहीं वीआई के 1499 वाले प्लान में साल भर की वैलिडिटी और 24 GB डेटा मिलेगा और साथ में वीआई मूवीज और टीवी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बीएसएनएल ने भी साल भर की वैलिडिटी वाला प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1999 रुपए है, जिसमें 60 दिन के लिए लोकल धुन और 1 साल के लिए इरोज नाइट का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस प्लान में ग्राहकों को 3 GB डेटा रोजाना मिलेगा और मुफ्त कॉलिंग के साथ 100 SMS भी मिलेंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।